ये शिव कुमार जी हैं, इनका नाम है शिव कुमार। ये शिव कुमार जो है पेट की दर्द और बीपी शुगर से पीड़ित थे। एक दिन ये बाजार जाते हैं और बाजार में देखते हैं कि चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ निःशुल्क जांच कर रही है, परीक्षण कर रही है, इलाज कर रही है और दवाइयों का वितरण कर रही है, साथ में परामर्श भी दे रही है। वो वहां जाते हैं और इनका भी जांच और परीक्षण होता है और वह रोग से मुक्त हो जाते हैं। तो साथियों, शिव कुमार को यह स्वास्थ्य सुविधा मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है और यह योजना छत्तीसगढ़ के जो दूरस्थ और जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बुनियादी और संरचना उपलब्ध नहीं है, वहां पर चिकित्सक और उनके साथ अन्य सहकर्मी चिकित्सक दवाइयों के साथ पहुंचते हैं बाजार के दिन, जिस दिन बाजार होता है, और वहां के लोगों का, जरूरतमंदों का इलाज करते हैं। तो यह योजना, तो इसी योजना से लाभान्वित हुए हैं शिव कुमार जी। यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता था कि जो दुर्गम क्षेत्र होता है वहाँ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होता है, और जो दुर्गम क्षेत्र होता है वहाँ पर सामाजिक आर्थिक मानक भी काफ़ी नीचे होता है लोगों का। तो जब वो सामाजिक आर्थिक नीचे होता है तो वो सक्षम नहीं होते हैं और उन्हें इलाज के लिए शहरों तक जाना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण वाले भाग में जो मलेरिया का जो विस्तार है वो इसी कारण है साथियों। जब अगर गरीब जनता अस्पताल तक नहीं पहुंचेगी तो बीमारी के बारे में पता नहीं चल पाता है, सरकार उसको नियंत्रण में नहीं रख पाती है और उसका विस्तार होता जाता है। तो दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए यह योजना चलाई गई है। तो किसी भी योजना को जानने के लिए सबसे पहले उसका कारण जानना चाहिए। तो कारण क्या है? जो दुर्गम क्षेत्र है, जो रिमोट एरिया है, वहां पर स्वास्थ्य और संरचना की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो उसी सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए उस दुर्गम क्षेत्र में जिस दिन बाजार का दिन होता है उसी दिन यह स्वास्थ्य कर्मियों की टीम वहां पहुंचती है और लोगों को निःशुल्क जांच, परीक्षण, इलाज, परामर्श और दवाइयों का वितरण करती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और ये जो है कब से शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर को क्या होता है साथियों? हमारे राष्ट्रपिता जी का जयंती होता है, जन्म दिवस होता है। तो 2019 में यह सरकार सत्ता में आते ही इस योजना का संचालन शुरू किया गया था। आप ध्यान रखेंगे, उद्देश्य ये आपके सामने है। हाट बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों एवं जनजातीय समूहों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान करना। उद्देश्य को भी स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। क्यों शुरू किया गया है? तो क्यों शुरू किया गया है? तो इसके लिए ये कारण लिखे हुए हैं। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी के कारण बीमार लोगों को इलाज के लिए कई बार आधारभूत सेवाएं भी समय पर नहीं मिल पाने के कारण बीमारी का पता नहीं चल पाता है। ग्रामीण तथा शहरी स्लम क्षेत्रों में पैथोलॉजी प्रयोगशालाएं नहीं होने के कारण मरीजों को छोटी छोटी जांच के लिए शहरी क्षेत्रों तक आना पड़ता है। कितने लोग आते हैं? अधिकांश लोग तो उसी बीमारी के साथ जीना सीख लेते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कौन सा विभाग चला रहा है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? यह योजना कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 2019 को। कौन लागू कर रहा है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। आइए चलते हैं अगली स्लाइड्स की ओर और देखते हैं कि इस योजना से क्या क्या लाभ हो जाएगा। तो इस योजना से जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं वहां पर कुपोषण
का दर बहुत ज़्यादा होता है। चाहे हम लोग नवजात मृत्यु दर की बात करें, चाहे हम लोग शिशु मृत्यु दर की बात करें, चाहे हम लोग बाल मृत्यु दर की बात करें, मातृ मृत्यु दर की बात करें, अंडरवेट की बात करें, ओवरवेट की बात करें, स्टंटिंग की बात करें, वास्टिंग की बात करें, इन सब का जो स्तर बहुत ज़्यादा रहता है। तो उन सबको नियंत्रण में लाने में यह मदद करेगा। पोषण की निगरानी में भी हम लोग को मदद करेगा। और जो बस्तर क्षेत्र में जो मलेरिया उन्मूलन का अभियान चल रहा है, उसमें भी यह योजना हमारी सहायता